इन तस्वीरों में आप जिन महिला को देख रहे हैं इनका नाम है हितेशा चंद्रानी। इनके ठीक बगल में एक जोमेटो डिलीवरी बॉय है। इनको तो आप जानते ही है, फिर भी हम दिखा रहे हैं और एक बार बता रहे हैं। इन मोहतरमा के तस्वीरों में देखिए, साफ साफ इनके चेहरे में घमंड दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जोमेटो बॉय कामराज है, जिसके ऊपर आरोप लगाया था ये महिला ने कि इसने मारकर उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई रहस्यमय जानकारियां निकल के सामने आ रहे हैं। और अब ताज़ा जानकारी ये है कि ये महिला हितेशा चंद्रानी जो रो रो कर सोशल मीडिया पर ये गाना गा रही थी कि इन्हें एक जोमेटो डिलीवरी बॉय ने मार मार कर उनका नाक की हड्डी तोड़ दी, अब उसकी सर्जरी करवानी होगी। अब ये कह रही है कि मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। अब कर्नाटका पुलिस ये कह रही है कि जब पूरा मामला झूठा था तो पुलिस का समय क्यों खराब किया। फिलहाल ये महिला अपने घर पर नहीं है, कर्नाटका में ये नहीं है, ये महाराष्ट्र में चली गई है और अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही है। और इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो ये कहा जा रहा है कि ये डरकर भागी थी पुलिस से। लेकिन ये कह रही है कि मैं पुलिस से डरकर नहीं भागी हूँ, बल्कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही थी। लोग मुझे निशाना बना रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको लगातार धमकियां मिल रही थी, फ़ोन करके इनको धमकियां दी जा रही थी। अब हो सकता है ये धमकियां ऐसे ही दिए जा रहे हो जैसे कामराज ने इनको मारा था। मतलब कामराज ने इनको मारा था कि नहीं मारा था ये तो 10-15 दिन बाद निकल के सामने आ ही गई। अब ये कह रही है कि मुझे धमकियां मिल रही है, मुझे मारना चाहते हैं। मतलब ये सब कुछ देखा जाए तो ये सब सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। और आज आप गूगल पर जाएंगे और अगर इनके नाम का पहला अक्षर लिखेंगे यानी H लिखेंगे तो आगे का अपने आप फिल हो जाएगा। मतलब कि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं इनका कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ जो सोशल मीडिया पर घूम रही है। ये देखिए इनकी तस्वीरें। अब इनको एक गरीब डिलीवरी बॉय ने इनको थप्पड़ मारा है और इनका नाक टूट जाता है। इनका चेहरा देखिए। अपने आप को ब्यूटी इन्फ्लुएंसर कहते हैं ये। मैडम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको बता दो, ये सब महंगी महंगी ड्रेस पहन के कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बन जाता है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये गरीब आदमी जो सुबह निकलता है अपने काम के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, वो ये सब छोड़ के इस मोहतरमा का नाक तोड़ने के लिए आए हैं। उस डिलीवरी बॉय की ऐसी हालत है कि आज पैसा नहीं कमाऊंगा तो शाम को क्या खाऊंगा। वो इंसान इनको थप्पड़ मारेगा, इनका नाक तोड़ देगा। और जब इनको पकड़ा जाता है, इनको खोजा जाता है, तो ये मोहतरमा भाग जाती है। फिलहाल देखा जाए तो ये पूरी तरीके से पब्लिसिटी पाने के लिए किया जा रही थी। अब सवाल उठ रही है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ये महिलाएं, ऐसी महिलाएं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसी महिला को कह रहे हैं जो इस तरह से झूठे आरोप लगाती है सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए। सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के लिए ये डिलीवरी बॉय भागा रहा। और जब गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उसके साथ जो यातनाएं हुई, चाहे पुलिस की तरफ से हो, चाहे उसे समाज ने बहिष्कृत किया हो, चाहे जिस कंपनी में काम करता था, मतलब कि जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से उनको निकाल दिया गया है। अब ये महिला कह रही है कि मैं अपना केस वापस लेना चाह रही हूँ। मैम, जब आप अपना केस वापस लेना चाहते हैं तो आप झूठा आरोप लगाया ही क्यों? मतलब इस बंदे की पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी आपने। इस आदमी के चेहरे को अब लोग अपने दिमाग में बैठा लिए हैं। अब लोग ये समझ रहे हैं कि ये बंदा जो है क्रिमिनल है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई अब निकल कर सामने आ रही है। ये महिला फरार है और ये कह रही है कि मुझे नहीं आना और पुलिस स्टेशन में कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, मुझे सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देना है, ये मोहतरमा कह रही है। अब पुलिस ये कह रही है कि अगर आप सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देते हैं तो ये सही नहीं है। आप थाने आइए और थाने आके आप अपना बयान दर्ज कीजिए। लेकिन ये मोहतरमा थाने में आने के लिए तैयार नहीं है। ये महिला अब अपने झूठी टूटी नाक के झूठी टूटी पट्टी को लेकर ये फरार हो चुकी है और कामराज को वापस छोड़ दिया गया है। अब पुलिस इस मामले में किसी की कोई तलाश नहीं कर रही है। लेकिन सवाल उठती है कि जब ऐसे गरीब इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, इसकी जो अब मानहानि हुई है, इनकी जो छवि खराब हुई है, जो इसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, तो आप सोच सकते हैं इनके ऊपर से क्या बीता होगा। जब शुरू में ये केस हुआ था तब तो सब लोग इन महिला के तरफ में था। तब इस बंदे को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था।
तो दोस्तों इसीलिए कहता है कि जब जिस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो उस चीज़ के बारे में बात ना करना ही अच्छा है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।